स्पीकर साहब एक इशू मैं भी इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूं। कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है। बहस क्या है कि जो सिंध हुकूमत की तरफ से JIT है वो ठीक है, या अली जैदी की तरफ से जो JIT कौम के सामने रखी गई और उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी बड़ी बहस हुई, वो JIT ठीक है। स्पीकर साहब, उसके कंटेंट के ऊपर गौर नहीं हो रहा कि उसमें जो बातें की गई है कि बदतखोरी, कत्ल गारतगरी, ढाका, दहशतगर्दी और ये तमाम चीजें उसके अंदर उठाई गई। स्पीकर साहब, मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आया हूं जिसके ऊपर न सिंध ने इख्तिलाफ किया न अली जैदी साहब ने इख्तिलाफ किया। दोनों एक JIT जिसमें इल्जामात तो सेम है, लेकिन एक जगह पे इल्जामात का जिक्र किया गया, दूसरी जगह पे बदतखोरी हुई, लेकिन किसके कहने पे हुई, बत्ता किसको दिया गया वो वजाहत हुई। कत्ल का कहा गया, कत्ल किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। यहां पे कब्जा किया गया, लेकिन कब्जा किसके कहने पे किया गया वो दूसरी JIT में है। लिहाजा उस चीज के ऊपर इस ऐवान, क्योंकि हम कराची पाकिस्तान के शहर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब, कायद का शहर, उसके हवाले से बात हो रही है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ऐवान के अंदर उसके ऊपर बात करें। मैं जो एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का, उजैर बलोच का, इसके ऊपर न इनको एतराज है न इनको एतराज है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ 5 चीजें आज इस ऐवान के सामने उसमें से रखना चाहता हूं और फिर 5 चीजें नहीं तो मैंने कौन सी गाली दी है? उसने तो कोई इस तरह की बात नहीं की है, अभी कोई भी बात इस तरह की नहीं की है। अभी आप उसको बोलने नहीं दें, ये तो सही नहीं है। स्पीकर साहब, मैं जब ये 164 का एतराफी स्पीकर साहब, मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स इसमें से उठा रहा हूं और मैं उनको 2 घंटे के लिए भी सुनने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ 5 सवालात उठने दे, बाकी मैं 2 घंटे भी उनको सुन लूंगा सर। स्पीकर साहब, जब मैं ये एतराफी बयान देख रहा था तो मुझे इसी पार्लियामेंट में मैंने एक शेर जब हम अपोजिशन में थे, मुझे वो याद आ गया कि लगाकर गाद सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, लगाकर गाद सरहद पर मियां बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे। स्पीकर साहब, आगाज होता है इसका 164 के बयान का कि 2008 में जब मैं जेल में था, उजैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। साल 2008 में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबला में हलाक होने के बाद लियारी गैंगवार की मुकम्मल कमान संभाली और पीपल्स कमेटी के नाम से मुसल्ला दहशतगर्द गिरोह बनाया और मुझे चेयरमैन बनाया। 2008 से 2013 तक मैंने मुख्तलिफ जराई से असलहा खरीदा, पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे लियारी के इलाके में अपनी मर्जी की पुलिस अफसरान लगाए, पूरा मौका दिया, किसी ने कोई नहीं बोला, आप भी दरमियान में ना बोले। के अड्डों की सरपरस्ती की, बत्ता उसूल के लिए मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। स्पीकर साहब, मैं 3-4 पॉइंट्स उठाना चाहता हूं आखिरी, जो अहम तरीन है, और मैं चाहता हूं स्पीकर साहब, पहली चीज, स्पीकर साहब जवाब लेना चाहते हैं कि उजैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। स्पीकर साहब, क्या इसके ऊपर किसी को इतराज है? नहीं है। वीडियो बनाई गई, रिकॉर्ड 164 का बयान है। आप बैठ जाएं, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं।
मौका देंगे, मिलेगा, मौका देगा, मौका दे रहे आपको। सर स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है स्पीकर साहब कि 5 घंटे भी गुफ्तगू करे मैं नजरें मिला के सुन सकता हूं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद क्या होता है? पूरा मौका दिया है, पूरा मौका दिया आपको। जी मुराद सईद साहब, उनको दिया पूरा, किसी ने दरमियान में नहीं बोला। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद कहते हैं मैंने सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 से ज्यादा नौकरियां क्राइम पेशा अपराध में तकसीम की। स्पीकर साहब आगे कहते कि मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया। फिर आगे कहते हैं कि मैंने अपने गिरोह के 15-20 लड़के आसिफ जरदारी के कहने पर बिलावल हाउस में भेजे, जिन्होंने बिलावल हाउस की गर्दनवा में लोगों को हरासा किया और 30-40 घर खाली करवाए। स्पीकर साहब आगे कहते हैं स्पीकर साहब दस्तगीर को दिया। जी शाहिदा रहमानी साहबा। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं कोरम ऐवान के तवज्जो कोरम की जानिब निशानदेही करती हूँ कि कोरम पॉइंट आउट करती हूँ। जी गिनती की जाए, जी कोरम पूरा किया जाए, गिनती की जाए।